हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और 40 ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा लिखा हुआ है कि फसल उगाने की पहली प्रक्रिया है। फसल उगाने की पहली प्रक्रिया क्या होती है? जब भी हम फसल उगाते हैं तो उसकी पहली प्रक्रिया जुताई होती है। हम लोग खेत को जोतते हैं, उसके बाद फसल उगाई जाती है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ और अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल कब बोई जाती है? तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगले प्रश्न में लिखा हुआ है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से देखिएगा और सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और अगले ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दही जमाने के लिए कौन सा जीवाणु काम करता है? और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, परंतु ये वाला और इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या लिखा है। लैक्टोबैसिलस, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्या कि दही जमाने के लिए हमें कीड़ा होता है लैक्टोबैसिलस, ये जीवाणु, इसी कारण दही जमता है। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा। मलेरिया किसके कारण होता है? तो आप जानते होंगे मलेरिया प्रोटोजुआ के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए अगले प्रश्न में कोयले से प्राप्त पदार्थ है। कोयला से हमें क्या पदार्थ होता है? प्राप्त होता है। तो कोयला से हमें कोक पदार्थ प्राप्त होता है। तो अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है। तो कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो धातु है तो ये पारा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अधातु का उदाहरण है। अधातु कौन होता है? तो अधातु एक ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पर सोना दिया होता है, सोना तो धातु है, चांदी भी धातु है, लोहा भी धातु है। धातु मतलब जो ऊष्मा विद्युत का चालन करता है उसे धातु कहते हैं। और अधातु ऑक्सीजन है, इस ये ना ऊष्मा का चालन करता है ना विद्युत का चालन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बल का ऐसा मात्रक क्या है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है और आप लोग जानते होंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो दाब का ऐसा मात्रक क्या है? तो दाब का ऐसा मात्रक क्या है? ये तो इसका ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और मैंने आपको बोर्ड एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट तैयारी करवा रहा हूँ, तो उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। तो अगले प्रश्न में देखते हैं 12 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। और सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। और प्रश्न कहाँ से आएंगे? तो घर्षण के लिए विरुद्ध कार्य करता है। तो घर्षण बल किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो गति के विरुद्ध कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम घर्षण बल गति के विरुद्ध कार्य करता है, यहाँ पे देखिए यहाँ वस्तु है तो हम इस पर घर्षण बल लगाएंगे तो गति के विरुद्ध कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं, और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी होता है और समतल दर्पण की प्रतिबिंब आभासी होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? एकदम VBI प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो आप लोग इस सबको सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और सब ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे, ये मेरा वादा है। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पूछेगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी से उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगला प्रश्न में देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की? ये VBI ऑब्जेक्टिव है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यही सब ऑब्जेक्टिव में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आखिरी प्रश्न में देखिए पौधे की कोशिका आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? पौधे की कोशिका में आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किशोरावस्था की आयु क्या है? तो ये आपका बायोलॉजी का प्रश्न है।
बायो का प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो किशोरावस्था की आयु 11 से 19 है, कभी आपको 13 से भी 19 दिया जाएगा तो आपको वही मारना है। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या है, एकदम वीवीआई प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर है और इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्विच कार्य करता है, तो स्विच क्या कार्य करता है, तो आपका घर में जो स्विच होता है वो किस चीज़ का कार्य करता है, तो स्विच कार्य करता है चालू बंद करने के लिए। अगर पंखा चालू करना है तो स्विच ऑन कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए तो पंखा चालू बंद होता है, वही स्विच है कि क्या कार्य करता है, तो चालू बंद करने के लिए कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा। वनों की कटाई क्या कराती है, तो वनों की कटाई वनोन्मूलन कराती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा हुआ है, तो देखिए जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, अनेक प्रकार के जीव जंतु, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, उसका मतलब जैव विविधता होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते क्या लिखा। जंग लगना क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जंग लगना क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जल का उबालना, जल उबालता है तो क्या परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। जल का उबालना भौतिक परिवर्तन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दहन के लिए आवश्यक है, अगर हम किसी चीज़ को जलाएंगे, जैसे दहन के लिए आवश्यक है, अगर हमारे पास कागज़ है, कागज़ को जलाने के लिए हमें क्या आवश्यक है, तो कागज़ के जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीव्रता निर्भर आयाम पर करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है, तो राइबोजियम जीवाणु ये जड़ में पाया जाता है, पौधे के जड़ में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ देखते हैं। धातु की क्या विशेषता होती है, धातु जो ऊष्मा में विद्युत का सुचालक होते हैं, तो धातु की विशेषता ऊष्मा में विद्युत का सुचालक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ। अम्ल का स्वाद क्या होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को भी पूछेगा। तो ध्वनि तरंग है, तो ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई पूछा है, तो ये कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में क्या लिखा हुआ तो देखते हैं। ओजोन परत हमें क्या बचाती है, हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और सभी प्रश्न हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत हमसे बचाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, H2 होते हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला खत्म होने वाला है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका उपयोग पुनः नहीं किया जा सकता, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला एक अनवी है, इसे एक बार खत्म होने के बाद इसे बनने में करोड़ों साल लग सकते हैं या नहीं भी बन सकते हैं। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ। दहन के लिए आवश्यक है, ऊपर में आपको बताया किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या आवश्यक है, तो ऑक्सीजन आवश्यक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और सभी ऑब्जेक्टिव वीवीआई है। तो मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। 2 अलिंद होते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, 2 निलय होते हैं। मानव के 4 कक्ष होते हैं। और आगे देखते क्या लिखा हुआ है। अगले प्रश्न में देखते हैं। धातु में समानता होती है, तो धातु में समानता कैसी होती है, तो धातु में तन्य और आघातवर्धी होता है। मतलब धातु को हम खींच कर, ये देखिए ये धातु है, मान लीजिए ये धातु है, इसे हम खींच कर पतली चादर बना जा सकता है। और अगर हम एक धातु को अगर हम तन्य मतलब इसे खींच कर एक तार बनाया जा सकता है। तो धातु में आघातवर्धी होता है। आपके घर में जो तार होता है उसमें
उसे खींच दिया जाता है, धातु को पीट पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, तो उसको अघातवर्ध कहते हैं। मतलब उसे पतली चादर बना दिया। अगर तन्य है तो उसे लंबा, उसे बना दिया, तार बना दिया। तो ये रहे आपके 40 ऑब्जेक्टिव खत्म हुए। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 40 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव आप सही किए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, और अगले प्रश्न में अगले वीडियो में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एक बार और इसे पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में एकदम अच्छा से बैठ जाएगा। धन्यवाद।